आज कुछ बड़े सवाल हैं, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। सवाल सबसे पहला कि क्या देश में कानून सबके लिए बराबर है। सवाल दूसरा कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी होता है तो क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। सवाल तीसरा कि अगर क्या कोई बड़ा नेता हो या फिर वीवीआईपी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि गलतियां करता हो तो क्या कानून में उन्हें अलग तरीके से सजा देने या फिर उन्हें छोड़ने का अधिकार है। ऐसे कई सवाल आज हैं और ये सवाल लाजमी भी है, लेकिन इस सवाल के पीछे कि आखिर ये सवाल खड़े क्यों हुए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण है पहले तमिलनाडु और फिर बिहार की जेल में बंद पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर के। मनीष कश्यप की मां ने एक पत्र लिखा है और उस पत्र में क्या कुछ कहा है ये आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दाऊद पोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। 6 तारीख को मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये तो सभी को पता है कि देश में किस तरीके से उदयनिधि स्टालिन यानी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म को माफ कीजिएगा, हिंदू धर्म नहीं बल्कि सनातन धर्म को लेकर के एक बयान दिया और उस विवादित बयान के बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति है। स्टालिन के खिलाफ लगातार लोग अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे में अब ये पत्र, मनीष कश्यप की मां का ये पत्र सुर्खियों में आ गया है। मनीष कश्यप की मां ने जो पत्र लिखा है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। 6 तारीख को जो पत्र लिखा गया है, इस पत्र को खुद मनीष कश्यप के चैनल की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है ये सुनिएगा। पत्र में लिखा गया है, राष्ट्रपति के नाम पत्र है और उसमें लिखा गया है कि मैं मधु देवी, जो कि मनीष कश्यप की मां है, उन्होंने लिखा है कि जो भारत की एक नागरिक हूं और बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की रहने वाली हूं। मेरा बेटा जिसका नाम मनीष कश्यप है, जो यूट्यूब के माध्यम से बिहार में पत्रकारिता करता है, जिसने बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया था और उसके वीडियो को गलत साबित करके तमिलनाडु में अलग अलग जगह पर 6 एफआईआर दर्ज किए गए, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ जो घटना घटित हुआ था उसका वीडियो सबसे पहले तमिलनाडु से ही फरवरी महीने में 15 तारीख से वायरल किया जा रहा था। देश का प्रिंट मीडिया 21 फरवरी से इस घटना के बारे में अखबारों में छापना शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस खबर को फरवरी से ही दिखाना शुरू किया। बिहार के अनेकों बड़े नेताओं ने फरवरी महीना के आखिरी में इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। मेरा बेटा भी इस पर वीडियो बनाया, लेकिन उसने मार्च महीने में वीडियो बनाया और बिहार सरकार से सवाल किया कि आखिर बिहार के मजदूरों के साथ हर बार ऐसी बातें क्यों होती है। उनका गुनाह सिर्फ इतना था और उसके ऊपर बिहार सरकार तथा तमिलनाडु सरकार ने मिली भगत से एनएसए लगा दिया। अगर मेरे बेटे की वजह से 2 राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हुई तो एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु के एक मंत्री है, उदयनिधि स्टालिन का जिक्र भी उन्होंने किया है कि उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तो पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, फिर उस पर एनएसए क्यों नहीं लगना चाहिए, फिर उसे जेल क्यों नहीं भेजना चाहिए। सवाल लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से देश में खास करके उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद से स्थिति बदली है, वो बयान सुर्खियों में जरूर है और उसके बाद भी उदयनिधि स्टालिन सामने आते हैं और उन्होंने फिर से स्वीकारा कि मैंने जो बोला वो गलत नहीं बोला। उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया था, भले ही वो तमिल में था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हुई, अब हर एक व्यक्ति को समझ में आ चुका है कि उदयनिधि स्टालिन ने क्या कुछ कहा था। और जाहिर सी बात है कि नाराजगी हर तरफ है और खास करके सनातन धर्म वाले जो लोग हैं, चाहे वो देश में जितने भी बाबा, प्रचलित बाबा हो या फिर बीजेपी के नेता हो या अन्य नेता हो, जो लोग सनातन धर्म में अपनी विश्वास रखते हैं, वो सब इस पर जमकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि स्थिति ठीक नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसे में अब देखा जाए तो जिस तरीके से मनीष कश्यप की मां ने जो पत्र लिखा है, सवाल तो बड़ा है कि आखिर में कार्रवाई उन पर क्यों नहीं होनी चाहिए। जब एक व्यक्ति 2 देश में, माफ कीजिएगा, 2 राज्यों के बीच में स्थिति बिगाड़ने के लिए एक वीडियो बनाता है, उसके वीडियो पे बिगड़ सकता है, तो फिर एक तो व्यक्ति खुद सामने आकर के उस बात को कहता है और उसके बाद ऐसी स्थिति है। उन्होंने आगे क्या कुछ लिखा है कि उस पर एनएसए लगाकर उसे जेल में क्यों नहीं डाल देना चाहिए। अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर भी एनएसए लगाया जाए, ये उनकी मांग है। इसके साथ वो कहती हैं कि तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ जो घटना घटा था उसका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित स्वतंत्र कमेटी के द्वारा उसकी जांच की मांग करती हूं। सुप्रीम कोर्ट से भी अब उन्होंने एक मांग कर दी है और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास अगर ये पत्र जाता है तो उसका क्या असर होगा ये देखना होगा। उन्होंने आगे कहा है
कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन एक फौजी की पत्नी और एक बहादुर बेटे की मां हूं। उम्मीद है महामहिम राष्ट्रपति जी मेरे बेटे के साथ इंसाफ करेंगी और मुख्यमंत्री के बेटे को भी वही सजा दिया जाएगा जो भारत के एक आम नागरिक की गलती पर न्यायालय के द्वारा उसे सजा दिया जाता है। देश के महामहिम राष्ट्रपति से इंसाफ की उम्मीद करती एक मां। ये एक मां का पत्र। वैसे भी मां शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि जब निकलता है हर एक इंसान के सामने, हर एक इंसान के अंदर से निकलता है तो वो बहुत कुछ कह जाता है। और एक मां ने आज अपने बेटे के लिए एक मांग कर दी है। ये मांग एक महिला से मांग है, क्योंकि देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है और मां के दर्द को बखूबी समझती हैं, तो उनसे अब ये मांग की गई है कि क्या कुछ होता है देखना होगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि क्या राष्ट्रपति महोदया जो है वो एक मुख्यमंत्री के बेटे पर इस तरीके से एनए से लगाने के लिए अनुमति देंगी या फिर उन पर ऐसी कार्रवाई होगी एक आम इंसान की तरह। ये सवाल है, ये सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है? नमस्कार।